नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवांस इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कैंसरोसो ग्रुप की चौथी मेडिसिन C4 के बारे में। C4 भी लगभग 5 प्लांट लेकर बनाई गई है। वो प्लांट्स है रस्टॉक्स और कोनियम मैकुलेटम 33%, सिम्पाइटम ऑफिसिनाले 16%, विंसिडोक्सम ऑफिसिनल और पिम्पिनिला सैक्सेप्रागा 9%। तो हमें यहाँ पे सिर्फ सिम्पाइटम ऑफिसिनल पढ़ना है, बाकी चारों प्लांट्स के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ते हैं सिम्पाइटम ऑफिसिनल। सिम्पाइटम ऑफिसिनल यह प्लांट बोन्स, पेरियोस्टियम्स, टेंडोन्स पर डायरेक्टली काम करता है और यह इसके रूट में एक केमिकल पाया जाता है जिसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। वो सीधे इपिथेलियम की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और अल्सरेटेड सरफेसेस को ज्वाइन करने का काम करता है। इसलिए इसे कभी कभी गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडल अल्सर पर भी यूज़ किया जाता है। इसे एनल रीजन पर जो इचिंग होती है वहाँ पर भी इसे यूज़ किया जाता है एक्सटर्नली, और ये गैस्ट्रेलिया पर भी बहुत अच्छे से काम करती है। इंजुरीज ऑफ द बोन्स, टेंडोन्स एंड पेरियोस्टम्स के इंजुरीज पर भी इसे बहुत इस्तेमाल किया जाता है और जॉइंट्स पर इसकी डायरेक्टली एक्शन देखी गई है। और जो डीप पेनिट्रेटिंग वाउंड्स होते हैं पेरिनियम और बोन्स के, वहाँ पर भी इसकी बहुत ज़्यादा एक्शन होती है। और बोन्स फ्रैक्चर में ये दो बोन्स को ज्वाइन करने का काम करती है, इसलिए ये रीयूनियन करने का काम करती है, इसलिए सिम्पाइटम वहाँ पर यूज़ की जाती है। इसके अगर हेड देखा जाए तो हेड में ये ऑक्सीपिटल हेडेक पर काम करती है। जो ऑक्सीपिटल हेडेक होने के साथ साथ टॉप पर भी हेडेक होता है और फोरहेड पर भी उसका पेन होता है, जो हमेशा चेंजेबल होता है। कभी एक जगह नहीं होता है, कभी ऑक्सीपिट में होगा, कभी अपर होगा, कभी फोरहेड में होगा, ऐसे चेंजेबल होता है। वहाँ पर सिम्पाइटम काम करती है। और मैक्सिलरी बोन्स के इंफ्लामेशन पर डायरेक्टली काम करती है। आइज़ में ये ब्लो इंजरी पर डायरेक्टली काम करती है। C4 यानी सिम्पाइटम ऑफिसिनल एक ऐसी मेडिसिन है जो आई ब्लो से जो होने वाली आई इंजरी है उससे बेटर मेडिसिन दूसरी कोई नहीं है। और आई में जो होने वाली ट्रॉमेटिक इंजरी है, जो भी होती है कंजक्टिवाइटिस या आयराइटिस, उस पर भी ये सिम्पाइटम काम करती है। इसके अलावा ये रूमेटिज्म, बेड सोर, आर्थराइटिस, स्प्रेन एंड स्ट्रेन इंजरी, टॉर्न लिगामेंट्स, बर्न्स, बोन्स इन्फ्लामेशंस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, इंजरीज ऑफ द बोन, इन सब डिजीज पर काम करती है। ये इसमें विटामिन B12 बहुत भारी मात्रा में होता है, इसलिए इसे डायरिया में भी कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। लगभग सभी इंजरीज पर यह काम करती है, जैसे हेड इंजरी, गनशॉट इंजरी, इंजरीज ऑफ द ड्यू टू फॉलिंग, कंटूजन्स, बोन फ्रैक्चर्स, एंकल्स इंजरी और स्प्रेन एंकल इंजरी, इन सब इंजरीज पर यह मेडिसिन काम करती है, इसलिए इसे C4 में डाला गया है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी मेडिसिन सिम्पाइटम ऑफिसिनालिस। अभी हम पढ़ते हैं इसका थेरेपेटिक यूज़। C4 हमारे बॉडी में मिनरलाइजेशन कैपेसिटी बढ़ाने का काम करती है, यानी किसी भी ऑर्गन की अगर डिजेनरेशन हो रहा हो, उसको अगर स्टिमुलेट करना हो, उसको अगर रीजनरेट करना हो, तो C4 वहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। ये मिनरलाइजेशन कैपेसिटी यानी ये बॉडी के लगभग सभी मिनरल्स को इकट्ठा करके उसको जमा करके उस ऑर्गन तक पहुँचाने का काम करती है और उसको रीजनरेट करने का काम करती है। ये इसकी खासियत होती है। इसलिए C4 लगभग बॉडी के सभी टिश्यूज़ पर और सभी ऑर्गन्स पर काम करती है और स्पेशली बोन्स और कार्टिलेज पर इसकी बहुत ज़्यादा एक्शन देखी गई है। इसकी एक्शन लगभग कार्टिलेजेस, जॉइंट्स, हेयर्स, नेल्स, इपिथेलियल सेल्स, लैसरेटेड टिश्यूज़, मसल्स, पेरियोस्टियम्स, म्यूकस ऑफ द जेनिटल ऑर्गन्स पर ज़्यादा देखी गई है। और ये लगभग 6 मेडिसिनल प्रॉपर्टी शो करती है। इसकी पहली प्रॉपर्टी है एनाल्जेसिक या एनोडाइन। रस्टॉक्स और सिम्पाइटम के कारण ये स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक मेडिसिन बनी है। और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी कैंसरस टू बोन टिश्यूज़। बोन डिसीज़ के ये लगभग सभी स्टेजेस के डिसीज़ पर काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी रूमाटिज्मल। एंटी रूमाटिज्म में रस्टॉक्स और सिम्पाइटम के कारण ये जॉइंट्स के पेन पर बहुत अच्छे से काम करते हैं और रूमाटिज्म पर भी बहुत अच्छे से काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटी ट्यूमर, यानी शरीर में अगर कोई गठान या कोई गांठ आ रही हो या कोई ट्यूमर आ रहा हो, हार्ड गठान आ रही हो, तो उसको गलाने का काम करती है। इसकी वजह से ये कोनियम और रस्टॉक्स की और सिम्पाइटम के 3 मेडिसिन के कारण से एंटी ट्यूमर मेडिसिन बनाते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है न्यूट्रिटिव। वृद्धावस्था में यानी जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें जो कमजोरी होती है, मांसपेशियों में जो कमजोरी होती है, हड्डियों में जो कमजोरी होती है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस के कारण वगैरह जो कमजोरी आती है, तो वृद्धावस्था में अगर आप C4 D4 में अगर देते हैं
तो ये न्यूट्रिटिव मेडिसिन का काम करती है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ओसिफेरस, यानी बोन्स के इपिथेलियल लेयर यानी पेरियोस्टम को ये रीजनरेट करने का काम करती है, यानी बोन के लगभग सभी टिश्यूज पर काम करती है। बोन क्रैक हो, बोन फ्रैक्चर हो या लिगामेंटल इंजरी हो, या बोन्स के लगभग सभी टिश्यूज पर काम करती है। इसको जब हम D4 या D5 में देते हैं तो ये चिल्ड्रंस के ग्रोथ को प्रमोट करती है। बॉडी में बोन्स को हेल्दी बनाने का काम करती है। कैल्शियम डिफिशियंसी के कारण जो भी डिसीजेस होती है उन्हें ठीक करने का काम करती है। शरीर में सभी सेल्स या टिश्यूज़ को मिनरल्स होते हैं, वो कभी कम या ज़्यादा होते हैं तो उनके म्यूकस मेम्ब्रेन प्रभावित हो जाती है। तब उस कंडीशन में ये C4 देना उन सभी टिश्यूज़ या सभी म्यूकस मेम्ब्रेन को ये ठीक कर देती है। जो पस युक्त इन्फ्लामेशन होते हैं वहाँ पर भी ये काम करती है। और C4 अकेली ऐसी मेडिसिन है जो शरीर के संपूर्ण अंगों पर और संपूर्ण अंगों पर काम करती है, उनसे होने वाले डिसीज़ को रोकने का काम करती है। बोन्स को कैल्शियम ब्लड से मिलता है और ब्लड में कैल्शियम आता है पैराथायरॉन हार्मोन के कारण, और पैराथायरॉन हार्मोन कैल्शियम को कंट्रोल करता है पैराथायरॉन हार्मोन, और ये पैराथायरॉन हार्मोन जो होता है वो पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है। तो इस पैराथायराइड ग्लैंड पर जो पैराथायरॉन का सिक्रेशन होता है उस सिक्रेशन को C4 ही कंट्रोल करती है, इसलिए इसे बोन रेमेडी भी कहा जाता है। कैल्शियम के साथ साथ एब्जॉर्ब होने वाला दूसरा मटेरियल होता है फॉस्फेट यानी PO4, और ये फॉस्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है। यही फॉस्फोरस नर्वस सेल्स को एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसी फॉस्फेट ऑब्जर्वेशन को भी ये C4 ही कंट्रोल करती है। यानी फॉस्फोरस, कैल्शियम, विटामिन D3 की अगर कमी हो गई तो लिपिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये और पेशेंट ओवरवेट हो जाता है और किसी कार्डियोवास्कुलर डिजीज का शिकार हो जाता है। तो इस फॉस्फेट कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी और सिक्रीशन को कंट्रोल करती है, और C4 ही अपने लिपिड लेवल को कंट्रोल करने का काम करती है। ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी मेडिसिन है। ये एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले एड्रेनालिन जो हार्मोन होता है उसको सिक्रीशन भी C4 ही कंट्रोल करती है, और ये बॉडी में जो ग्लूकोजामाइन होता है ग्लूकोजामाइन को तैयार करती है और बोन्स और नर्व्स को शक्ति प्रदान करने का काम करती है। इसलिए C4 बहुत ज़्यादा ज़रूरी मेडिसिन है दोस्तों। इसे जब हम D6 या D7 में देते हैं तो ये थायराइड ग्लैंड की इन्फ्लामेशन, टिप ऑफ द फिंगर में जो पेन होना, विटिलिगो, मैरास्मस, इमेसिएटेड चिल्ड्रंस, फीमेल में वीकनेस ड्यू टू कैल्शियम डिफिशियंसी, बच्चों में डेंटिशन के वक्त होने वाले प्रॉब्लम्स, तकलीफ होना, किसी भी ऑर्गन्स के टॉनिक मटेरियल के टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालने का काम करती है। ये जब इसको फर्स्ट डायल्यूशन में हम देते हैं तो ये पैराथायरॉन के कारण जो टेटानी होता है कमी के कारण उसे ठीक करती है। सेक्सुअल वीकनेस, हेयर फॉल्स, नेल्स का टूटना, सिस्ट इन द बॉडी इन एनीवेयर, थ्रोट इन्फेक्शंस, एलोपेशिया और एक्ने, हार्ट पिंपल्स, इंफ्लेमेटरी पिंपल्स, एब्डोमिनल सीस्ट और गैस्ट्रल्जिया, इन सब डिसीज पर काम करती है। जब इसको सेकंड डायल्यूशन में हम देते हैं तो ये बच्चों में होने वाली मिल्की यूरिन यानी फॉस्फेटोरिया, ओवेरियन इनलार्जमेंट यानी PCOD, जॉइंट्स में यूरिक एसिड का जमा हो जाना, यूरिक एसिड के स्टोन्स तैयार हो जाना, बोन TB, बोन ट्यूमर्स, ब्लड सर्कुलेशन में हार्डनेस आ जाना, हार्ट पेन यानी कार्डियक पेन, कार्बंकल्स, फिस्टुला इन रेक्टम, फाइलेरियासिस, बैक एक, जॉइंट्स और टेस्टिस में पस जमा हो जाना या वाटर जमा हो जाना, नेसल पोलिप्स और वेंस में बाउंड हो जाना यानी फ्लेबाइटिस, इन सब डिसीज पर काम करती है। जब हम इसको थर्ड डायल्यूशन में देते हैं तब ये रिकेट्स, बोन पेन, बोन और डिप्लीसिटेड बाउंड्स, स्पाइनल कॉर्ड के इन्फ्लामेशंस, पेरियोस्टम इन्फ्लामेशंस, एनल पॉलिप्स, क्रोनिक सिस्टाइटिस, क्रोनिक गाउट, बोन इंजुरीज, स्प्रेन एंड स्ट्रेन इंजुरी, जॉइंट पेन्स, एंकुलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, ओस्टोमेलेसिया, माइल्जिया, ओस्टोआर्थराइटिस, ओस्टोपोरोसिस और गैस्ट्रल्जिया और ड्यूरल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर पर भी इन सब डिसीज पर काम करती है। इसको जब 30 या 200 पोटेंसी में देते हैं तो ये और निगेटिव हो जाती है, तब ये बोन्स पर कैल्शियम का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है तो उसे कम करती है। जैसे एक्सटोसिस यानी बोन्स पर कैल्शियम ज़्यादा डिपोजिशन, बोन्स की ओवर ग्रोथ हो जाती है, उसको एक्सटोसिस कहते हैं। इसको हम सिस्टेमिक डिसीज में डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। तो वहाँ पर बोन्स की कमी करती है, बोन्स की ग्रोथ को कम कर देती है। और इसके अलावा ये वार्ड्स, एनल वार्ड्स और लिम्फेटिक ग्लैंड्स के डिसीजेस, ओवेरियन सिस्ट, जॉइंट्स में स्टिफनेस विथ ओबेसिटी, पत्थर जैसी हार्ट
गठानों को गलाती है। ओटोरिया, टीथ कैंसर, ओस्टोनिया, ओस्टोफायरिया और ल्यूकोरिया, इन सब डिजीज़ पर काम करती है। जब इसको 1 mg या 1000 पोटेंस में हम देते हैं तो ये पेल्विक बोन टीबी, पोलियोमाइलाइटिस, हेयरलाइन फ्रैक्चर, क्रैक्ड बोन्स, बोन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर और इन सब डिजीज़ पर काम करती है। और ये बोन्स के लगभग सभी डिजीज़ पर, क्रोनिक डिजीज़ पर काम करती है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी मेडिसिन C4। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे C5। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।